Hello viewers, how are you all doing? I hope great. So let's talk about another topic in my video. It's about Indian English. So in short, I can say that Indian English is all about a regional variant of the English language which is spoken and written in India. And the next thing coming up in your mind will be what's the difference between British English and Indian English. The differences between British and Indian English is very less, much less, because Indian English has been originated from British English, and the only difference which is between Indian English and British English is the accent. And so we call Indian English has a special accent which is known as Indian accent, and that's why we call our English Indian English. So let's go to the detailed description. तो हम बात करते हैं कि इंडियन इंग्लिश क्या है. इट इज द रीजनल वेरिएंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. यह जो है रीजनल वेरिएंट क्या होता है? क्षेत्रीय प्रकार, टाइप एक तरह से. वेरिएंट मतलब कह सकते हैं यानी एक क्षेत्रीय रूप है या अंग्रेजी भाषा का. एंड द अनदर नेम ऑफ इट इज इंडियन इंग्लिश. इसको शॉर्ट में एनडी भी कहा जाता है. एनडी लाइक है ना, ऐसे बोला जाता है. सिंस इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, चूंकि इसका जो कह सकते हैं उत्पत्ति जो इसकी हुई कहां से हुई? ब्रिटिश इंग्लिश से. देयरफॉर इसीलिए इट इज वेरी मच रिलेटेड टू ब्रिटिश इंग्लिश. अब देखिए, स्वाभाविक है कि यदि ब्रिटिश इंग्लिश से इंडियन इंग्लिश का उत्पत्ति हुई है तो कहीं ना कहीं दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, और है भी. ग्रामर रूल्स हम लोग किसका फॉलो करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश का फॉलो करते हैं. एसेंट भी फॉलो करते हैं, एंड दैट्स अनदर थिंग दैट वी आर नॉट एबल टू फॉलो देम प्रॉपरली, एंड सम ऑफ अस डू सो. ऐसा कुछ कर भी लेते हैं, ठीक है. इट इज नेटिव टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ये कौन बोलता है? किनका जन्म से किनका भाषा है या फिर किनकी भाषा है? तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो पीपल है, उनकी भाषा है. that is we can say it is spoken in India. Indian English is spoken in India. It's clear. It is an official language of 7 states. यह 7 राज्यों में एक ऑफिशियल यानी आधिकारिक भाषा के तौर पर माना गया है, इसे मान्यता प्राप्त है. एंड 5 यूनियन टेरिटरीज, और 5 केंद्र शासित राज्यों में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है. अब समझते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज क्या. हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. ऑफिशियल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जो ऑफिशियली यूज किया जाता है, लाइक बाय द ऑफिसर्स, बाय द सिस्टमैटिक पीपल. जितने भी लोग होते हैं उन सभी के द्वारा इंग्लिश जो है एक तरह से कह सकते हैं कंपल्सरी रूप से. और रेस्ट ऑफ द पार्ट इन इंडिया जो है एक तरह से कह सकते हैं आजकल के दौर की बात करें तो 90% over the 90% of the region in India has allowed the English language as an alternative or either its major language or first language. So let's come to the rest part. It is also the sole language of Judiciary of India. जुडिशियरी ऑफ इंडिया समझ रहे हैं, यानी कि जो जुडिशियरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, लाइक जो जज लोग जो भाषा बोलते हैं. आपने सुना होगा कोर्ट में अक्सर अंग्रेजी बोली जाती है. इसका रीजन क्या है? बिकॉज द जुडिशियरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज इंग्लिश लैंग्वेज. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है. सपोज आई डोंट नो इंग्लिश, देन हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश? सो I will be allowed to speak English, speak Hindi. Okay. Unless यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है जब परमिशन दे देता है उस स्थिति में जो है इंग्लिश के अलावा भी किसी और लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इसके ओरिजिनेशन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी जब हमें मिली फ्रॉम द यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी अंग्रेजों से जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, इट रिमेन्ड, यानी यह जो है यही रह गया, यानी यह भाषा जो है एक अलग रूप में यही रह गया. और उस समय तो ये कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था, लेकिन बाद में चलकर यह ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ऑल्दो वैसे तो
वेरी फ्यू, लेस देन 0.1%, यानी इसके जो फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर जो हैं, यानी इसको जो फर्स्ट लैंग्वेज की तरह जो ट्रीट करते हैं, यानी जो जन्म से अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, 0.1% से भी कम कह सके तो। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 0.02% लोग जो है नेटिव लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को बोलते हैं। ऑफ पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को बोलते हैं। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, लेकिन 2011 की जनगणना की बात करें तो 10.6% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश, यानी पूरी आबादी का जो 10% से ज्यादा कह सकते हैं लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं। एंड वी कैन से आल्सो दैट दे नो इंग्लिश अकॉर्डिंग टू 2011। It should be noted because it has past 9 years, 9 साल बीत चुके हैं, तो अब शायद और कुछ अलग आपके सामने आएगा आंकड़ा। तो ये थी जानकारी एक इंडियन इंग्लिश के बारे में। और मैंने की शुरुआत में भी आपको बताया कि आखिर यदि कोई पूछ दे आपके कि अंतर क्या है, इंडियन इंग्लिश क्यों, ब्रिटिश इंग्लिश क्यों, अमेरिकन इंग्लिश क्यों, तो हम अमेरिकन इंग्लिश तो पहले चर्चा कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की। तो अंतर जो है मूल रूप से यही अंतर है कि हम अलग एसेंट में अंग्रेजी को बोलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम फॉलो करते हैं ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश एसेंट को फॉलो करते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली वी आर अनेबल टू स्पीक दैट प्रोनाउंसिएशन, हम उसको एग्जैक्टली हम उनकी तरह नहीं बोल सकते हैं, बट वी फॉलो देम। बट due to the difference between the accent of British people and Indian people, and a special name of our accent is given, which is Indian accent. So that's it. It was about Indian English. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। Thank you for watching the full video. Keep watching, and if you don't have subscribed the channel yet, please subscribe and press the bell icon. Like the video, it inspires us. Thank you for watching me.